गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो जो हमारी फसल थी, कौन सी चने की फसल थी, उसके अंतिम कुछ पॉइंट रह गए थे, उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बेटा, आप लोग देखना, कल हम बात कर रहे थे उसके मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स की खाद एवं उर्वरक देखना, उर्वरक देखना। यहां पर नाइट्रोजन देखिए 20 किलोग्राम है और पी 40 किलोग्राम है प्रति हेक्टर। लीजिए आप लोग, ये भी प्रति हेक्टर होगा। यहां पर आपके सिलेबस में ये दे रखा है क्या, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस कितनी 40 किलोग्राम। लेकिन आप यहां पर पोटेशियम भी ले सकते हैं, कितना 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से, क्योंकि दाने को भरने का कार्य करता है, तेल की मात्रा यही करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये जो उर्वरक है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग जैसे जिप्सम वगैरह भी भूमि के अंदर मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें जिप्सम है जो दाने की चमक को लाता है, तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये जो उर्वरक है वो। इसके बाद में देखना हमारा अगला पॉइंट होगा वो है क्या, कीट देखना, क्योंकि हम सभी पॉइंट कल बता दिए थे। इसके बाद में देखना आप लोग कीट देखना, किसमें कीट कौन कौन से लगते हैं, कीट देखना बेटा। कीट जिसमें पहला कीट है दीमक, क्योंकि ये सामाजिक कीट है दीमक, जिसको अंग्रेजी में टर्माइट कहते हैं। और ये कीट ऐसा कीट है जो खड़ी फसल को सुखा देता है। इसके लिए आप लोग क्लोरीपाइरीफॉस या मिथाइल पैराथियान 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से दे सकते हैं आप लोग। या तो मिथाइल पैराथियान दीजिए या आप लोग क्या दीजिए, क्लोरीपाइरीफॉस दीजिए, जो दीमक के नियंत्रण के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसके बाद में देखना, दीमक के बाद में आता है फली छेदक। क्या है, फली छेदक। ये कीट देखिए बेटा, जो ये फली छेदक कीट है वो क्या करता है, दाने को, जो इसकी पोड़ होती है, इसकी फली को हम क्या, इसके फल को क्या कहेंगे, पाड़ कहेंगे। क्या कहेंगे, पाड़ कहेंगे। तो ये क्या करता है, ये दाने के भ्रूण कोश को खा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप लोग एंडोसल्फान नामक दवा लीजिए, ये कीट नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद देखना, इसके रोग देखना बेटा। रोग है झुलसा या विल्ट डिजीज है। झुलसा रोग और विल्ट डिजीज एक ही बात है। ये रोग खड़ी फसल को सुखा देता है और फसल को बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कम करता है बेटा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, ये आपका जो रोग है, इसमें ये चने की फसल के अंदर ये रोग लगता है, जिससे प्रोडक्शन को कम कर देता है। इसके लिए आप रोग रोधी किस्मों की बुआई करें और बीज को उपचारित करके बुआई करें। ठीक है ना। इसके बाद में देखना हमारी जो इसका अंतिम पॉइंट आता है, उपज आता है। उपज किससे कितना प्रोडक्शन होता है, तो ध्यान रखना इसकी उपज है सिंचित क्षेत्र में 8 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टर। ये है सिंचित क्षेत्र में, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं सिंचित। और ये असिंचित क्षेत्र देखना, असिंचित क्षेत्र ये क्या हो गया, 8 से 12 तो क्या हो गया, असिंचित क्षेत्र, सिंचित। और ये क्या हो गया, सिंचित क्षेत्र हो गया। कितना, 15 से 20 केजी प्रति क्विंटल। केजी नहीं, क्विंटल। यहां पर क्विंटल में लेंगे क्योंकि उपज है। यहां ऐसे क्षेत्र में 8 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टर हो रहा है और सिंचित क्षेत्र में कितना हो रहा है,
15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर क्षेत्र उत्पादन दे रहा है। ये देखना बेटा, ये आपकी जो लेग्यूमिनेसी कुल की फसल थी वो पूरी होती हैं। हमारी फसलें 12 फसलें कंप्लीट हैं क्योंकि क्रियल्स क्रॉप हो गया है, इसके बाद में पल्स क्रॉप हो गई। दोनों जो फसलें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम ऑयल सीड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ऑयल सीड के बारे में बात करेंगे। तो देखना बेटा, ये आपकी 12 फसल कंप्लीट है। इसकी आपको पीडीएफ भी भेजी जा रही है। आप लोग इसको ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखकर याद करना। देखिए हमारी जो अगली ऑयल सीड है, ऑयल देखना, ऑयल सीड क्रॉप्स, ऑयल सीड क्रॉप्स, ये देखिए आप लोग ऑयल सीड क्रॉप्स, जिसमें पहले नंबर पर है मूंगफली है। क्या है? मूंगफली है। मूंगफली नाक में बुनना चाहिए, आप लोग मूंगफली बोल देते हैं, आप लोग, वो गलत है। क्या है? मूंगफली है। क्या है? मूंगफली है। ध्यान रखना, मूंगफली, जिसको हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, अभी मैं यहां पर बोर्ड पर देखना, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, भूमि का फल। इसको अगर हिंदी बनाते हैं तो ये क्या हो गया? भूमि का फल हो गया है बेटा। तो यहां पर इस मूंगफली की क्या स्प्रिंग बनती है? ग्राउंड नट बनती है। ध्यान रखना, ये भूमिगत फल कहलाता है, ये भूमि के अंदर लगता है। ये ध्यान रखिए आप लोग बेटा, क्योंकि हम अंग्रेजी के हिसाब से चल रहे हैं। हम देखना, ग्राउंड नट, ग्राउंड का मतलब भूमि और नट का मतलब क्या होता है? फल होता है। तो ये ध्यान रखिए। तो ऑयल सीड के अंदर प्रथम हमारी फसल है वो मूंगफली है। उसके बाद में देखना, मूंगफली के बाद में देखना सरसों है, तारामीरा है, इसके बाद में देखना तिल है, सूरजमुखी है, कुसुम है। ये क्या है? किसमें आती हैं? ऑयल सीड क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। इससे केवल हम क्या प्राप्त करते हैं? तेल प्राप्त करते हैं और पशुओं के लिए खली प्राप्त करते हैं। तो इसका अध्ययन ध्यान से पूर्वक करना बेटा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न मोस्ट और इंपॉर्टेंट है कि मूंगफली में पेगिंग की क्रिया, मूंगफली में पेगिंग की क्रिया कब शुरू होती है? मूंगफली में पेगिंग की क्रिया कब शुरू होती है? तो ये ध्यान रखना बेटा, ये बुआई के 55 दिन बाद में शुरू हो जाती हैं। तो ये देखना, पेगिंग का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनना, पेगिंग क्या है? पेगिंग, पेगिंग ये भूमि में मूंगफली बनने की क्रिया कहलाती है। इसको हम साधारण भाषा में सुइया कहते हैं। क्या कहते हैं? सुइया कहते हैं। सुइया, सुइया कहते हैं। जैसे बहुत सारे क्या बोलते हैं? सूले कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे तंतु कहते हैं, भिन्न भिन्न नाम हैं। तो देखना आप लोग ये प्रश्न याद करके रखना बेटा कि ये 55 दिन बाद में शुरू होती है ये क्रिया। कौन सी? पेगिंग की। ये ध्यान रखिए आप लोग, पेगिंग क्रिया 55 दिन बाद में, बुआई के 55 दिन बाद में शुरू होती है। इसके बाद में देखिए बेटा, इसको हम देखना किस किस नाम से जानते हैं। देखना, पहले सबसे पहले ये देखिए, जेसर फादर, जेसर फादर, क्योंकि हर फसल को हम शुरू कर रहे हैं तो इसकी जानकारी हमारे को संपूर्ण रूप से होनी चाहिए। आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा। और ये जेठ का प्रश्न है कि भारत में जो मूंगफली का आवागमन या मूंगफली कौन लेकर आया था? ये था साहब, कौन सा? जेसर फादर। भारत में मूंगफली का आगमन किसने करवाया था? जेसर फादर ने करवाया था। किसने करवाया था? जेसर फादर ने करवाया था। और देखना,
बेटा इसको किस किस नाम से जानते हैं हम? किसको? ग्राउंड नट को देखना। मूंगफली को किस किस नाम से जानते हैं देखना आप लोग। पीनट, पीनट, मंकी नट, मनीला नट, मनीला नट, मंकी नट, और इसके बाद में देखना अर्ध, अर्ध नट। देखिए कितने नामों से जानते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा, दिख रहा है ना। इसको पी नट कहते हैं, मंकी नट कहते हैं, मनीला नट कहते हैं और अर्ध नट के नाम से, 4 नामों से जानते हैं इसको। किसको? मूंगफली को। आप तो क्या करते हैं? ग्राउंड नट के बाद जानते हैं साहब, हम तो एक नाम जानते हैं ग्राउंड नट, लेकिन इसके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप लोग गलत कर देते हैं बेटा। इसलिए ध्यान रखना, इस मूंगफली को इन नामों से भी पुकारा जाता है, क्योंकि भिन्न भिन्न राज्यों के अंदर इसको भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। देखिए बेटा, आप लोगों को मैं एक जानकारी और बताता हूं, इसके लिए ध्यान रखना। हमारे पहले राजस्थान के अंदर इस मूंगफली के बारे में किसी को पता नहीं था कि मूंगफली भी एक फल है जिसको खाया जाता है और तेल निकाला जाता है। देखना, विदेशों में मूंगफली को काजू के नाम से जानते हैं हम। किसके नाम जानते हैं? काजू के नाम से जानते हैं। अब देखिए बेटा, ये सबसे ज्यादा इसका जो स्टेशन कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। देखना, अभी 10-15 साल पहले एक मूंगफली की वैरायटी थी गुजरात रसदार। एक मूंगफली की वैरायटी आई थी गुजरात रसदार। इसके लिए किसान बहुत ज्यादा मात्रा में यहां तक गुजरात तक पहुंच गए थे। कहां तक पहुंच गए थे? गुजरात तक पहुंच गए थे इस मूंगफली को लाने के लिए। जो मूंगफली का बीज था उसको लाने के लिए गुजरात पहुंच गए। वहां से ये बीज खरीदकर हमारे राजस्थान के अंदर एक गढ़ बना दिया, क्योंकि यहाँ हमसे सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में तो यहाँ पर कहाँ हो रहा है? ये चित्तौड़गढ़ में हो रहा है। सबसे ज्यादा उत्पादन मूंगफली का कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। उसके बाद में यहाँ जूनागढ़ जो बीकानेर है वहां आता है इसका। और इसका जो मेन जो स्टेशन वो कहाँ है? गुजरात है। तो वहां से हमारे जो काश्तकार हैं वो कहाँ से लेकर आए? गुजरात से दाना लेके आए, इसके बीज लेके आया। अब इसके साथ में एक काली जड़ नामक रोग आ गया था। क्या आ गया था? काली जड़। तो ये काली जड़ क्या आती है, जिसको कॉलर रूट डिजीज के नाम से जानते हैं। तो ये बेटा पूरी मूंगफली के जो जड़ हैं उसको काला करके उसको खत्म कर देता है। ये ऐसी फंगस थी। उससे क्या हुआ कि हमारा आमदनी भी ज्यादा लगी और प्रोडक्शन भी बहुत कम हुआ। देखिए, जो आज भी हमारे राजस्थान में काली जड़ मौजूद है, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, चाहे वो बाजरे का ले लीजिए, चाहे मक्का का ले लीजिए, क्योंकि ये मूंगफली भी किस ऋतु की है बेटा? ध्यान रखना, खरीफ ऋतु की है। ये ध्यान रखना, किसकी है? खरीफ ऋतु की है। तो इसके अंदर देख लीजिए, ये जो फंगस है वो जड़ को काली कर देती हैं और कुछ समय बाद में उसको सुखा देती हैं। तो हमारे राजस्थान वासियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इसने। आज देख लीजिए, इसे आम में देख लीजिए या अन्य फल, कोई भी फल वाला पौधा हो या फसल वाला पौधा हो, उसके अंदर ये काली जड़ लगी जाती हैं। क्योंकि आज तक इसका, जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं, जो कांग्रेस घास है, जो आज तक एग्रीकल्चर ने जितना प्रयास करना था, जो पार्थिनियम स्पीस है, पार्थिनियम स्ट्रोफोलिया है, तो ये ध्यान रखना, ये जो जिसको गाजर घास के नाम से जानते हैं आप, कांग्रेस घास के नाम से जानते हैं, यदि इसको लगातार 3 रोज सुबह सुबह उठकर उसको सूंघ लिया तो श्वास का रोगी हो जाता है, जिसको हम चटक चांदनी के नाम से जानते हैं। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है गाजर घास के बारे में, जो कांग्रेस घास है उसके बारे में बताया है कि ये अस्थमा की बीमारी करता है और एलर्जी उत्पन्न करता है। कौन? जो ये चटक चांदनी के नाम से जानते हैं, जो सफ़ेद फूलों वाली आती हैं, जहां आप लोग ये जो गोबर डालते हैं या कीचड़ की जो नालियां हैं, वहां पर क्या होते हैं, बड़े बड़े इसका जो पौधा है बड़ा आता है और इसकी जो पत्तियां है वो कटी फटी होती हैं। इसका लक्षण बता रहा हूँ, अगर इसको पहचान करना हो तो आप लोग जैसे
ये पार्थिनियम स्पीस है उसके बारे में बता रहा हूं, जिसने बहुत प्रयास कर लिया एग्रीकल्चर ने, आज तक इसको खत्म नहीं कर पाया है। उसी प्रकार से काली जड़ का भी नियंत्रण नहीं हुआ अभी तक, बहुत प्रयास किया इस कवक का, लेकिन ये खत्म नहीं हुई है बेटा। तो ये ध्यान रखना, ये मूंगफली की फसल चल रही है, इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न बता रहा हूं मैं, इसको ध्यान से अच्छी प्रकार से सुनना देखना। यह फसल स्वपरागित है, स्वपरागित है, इसमें अंकुरण कौन सा पाया जाता, अधोभूमिक, कौन सा है, अधोभूमिक, इसमें सॉरी ऊपरी भूमिक, ऊपरी, अधोभूमिक नहीं, ऊपरी भूमिक, ऊपरी भूमिक। इसके बाद में देखना आप लोग, इसके अंदर देखिए आप लोग, स्वपरागण बता दिया आपको। इसके बाद में देखना इसके दानों में 48 से 55% क्या पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। और देखिए बेटा इसमें प्रोटीन कितनी परसेंट होती है, 27% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 27% प्रोटीन पाई जाती है। और कार्बोहाइड्रेट है वो कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, तो ये 10 से 21% है। 10 से 21% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 10 से 21% क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और वसा देखना बेटा, वसा देखना बहुत ज्यादा 40.5% पाई जाती है। ये ध्यान रखिए, ये इसके इंपोर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें प्रोटीन 27%, कार्बोहाइड्रेट 10 से 21% और वसा 40.5%। ये फैक्ट है, देखना बेटा, ये जो भी आपको यहां बताया जा रहा है, जैसे यहां पर प्रोटीन है वो कितना परसेंट है, 27% है, फिक्स है इसकी। और ये कार्बोहाइड्रेट है, ये 10 से 21% है। और वसा इसमें कितना है, 40 से 5% पाई जाती है। और देखना इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन देखना, विटामिन ए व बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए व बी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है बेटा। और इसके साथ में देखना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें विटामिन ई जो नरबंधिता को खत्म करने का कार्य भी करती है, अगर इसका उपयोग करते हैं तो। ध्यान रखना इसमें विटामिन ई भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये देखना बेटा, ये हमारे राजस्थान की तिलहनी फसलों की प्रमुख फसल है। कौन सी, ये मूंगफली तिलहनी फसलों की क्या है, मुख्य फसल है। और इसमें तेल की मात्रा यहां पर देखना, मैं लिखा नहीं है, यहां पर देखना ऑयल है। इसमें 48 से 55% क्या पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। ये स्वपरागित फसल है। इसमें जो अंकुरण है वो क्या है, क्या होता है, ऊपरी भूमिक है। आप देखना आप लोग बेटा, मैं आपको एक एक बात बता रहा हूं, इसको खोल के बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। देखना एरिकस देखना, एक बार देखना, एरिकस क्या है, एरिकस, ARACHIS, एरिकस क्या है, एरिकस है, ARACHIS, एरिकस मीन्स देखना, इसका अर्थ देखना। आपसे पूछ लेते हैं जेट के अंदर या अन्य कंपटीशन में देखते हैं। देखिए बेटा, इस वीडियो को देखना, आप लोग कंपटीशन देने वाले भी छात्र देख रहे हुए हैं, तो ये ध्यान रखना एरिकस किस भाषा से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का। ध्यान रखना, क्योंकि इसके जो मैंने एक ट्रिक्स भी बताया था कि जिस शब्द के अंत में नोमी और लॉजी आ जाता है, वो देखना बहुत सारे क्या करते हैं, जो अगर बायोलॉजी को हम लोगस से ले रहे हैं
तो वो किससे होगा, लैटिन से होगा। अन्यथा हम हमारे ट्रिक से देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे ट्रिक से देखेंगे लॉजी आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीक भाषा को। लेकिन यहां पर कौन सा लॉजी वो आ रहा है, क्योंकि ये अपवाद शब्द होते हैं जो मैं आपके सामने यहां पेश कर रहा हूं। जैसे एरेकिस है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको हम क्या कहते हैं, देखना इसका वारिस्थ नाम ही अभी मैं इसी से बनाऊंगा, लेग्यूम। लेग्यूम कहलाता है। क्या है, लेग्यूम। एरेकिस का अर्थ लेग्यूम है, जिसको आप लोग दलहनी फसल के नाम से जानते हैं। एरेकिस को किससे जानेंगे, लेग्यूम के नाम से जानेंगे। और ये किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है बेटा। इसके बाद में देखना हाइपोजिया। हाइपोजिया, ये देखना हाइपोजिया। यहां पर इसका वानस्पतिक नाम क्या हो गया, एरेकिस हाइपोजिया। क्या हो गया, एरेकिस हाइपोजिया। ये देखना, ये भी क्या है बेटा, क्या है, किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है। और ये भूमि के नीचे, इसका अर्थ क्या होता है, भूमि के नीचे, जो इसका अर्थ भूमि के नीचे ही होता है। इसका अर्थ क्या है, भूमि के नीचे। क्या है, भूमि के नीचे। अब नीचे का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग कि लेग्यूम कहां लग रही है, इसके जो इसकी फली कहां बनेगी, वो कहां बनती है, भूमि के नीचे बनेगी। इसलिए इसको स्पष्ट कर रखा है कि एरेकिस का अर्थ लेग्यूम होता है और हाइपोजिया का मतलब होता है भूमि के नीचे। ठीक है बेटा। अब इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। ठीक है, एरेकिस हाइपोजिया मैं देखें यहां पर लिख रहा हूं, इसको आप लोग देख लिया होगा या फिर उतार भी रहे होंगे आप, तो इसको ध्यान से देखिए बेटा। एक बार इसका अंतिम इंपोर्टेंस और देख लीजिए आप लोग कि इसकी राजस्थान में, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन किए बिना ही हमने पहले इसके इंपोर्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की है बेटा। उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन करेंगे। उसमें एक पॉइंट बचा हुआ है, वो है राजस्थान में मूंगफली की खेती कहाँ कहाँ होती है। तो देखना आप लोग, जैसे चित्तौड़गढ़ है, कहाँ है, चित्तौड़गढ़ है, सवाई माधोपुर है, जयपुर है, टोंक है, झुंझुनू है, बीकानेर है। ठीक है ना। और बीकानेर के बाद में कहाँ है, सिक्कर है। कहाँ है, सिक्कर है। कहाँ है, सिक्कर है। देखना मैंने बताया है आपको, चित्तौड़गढ़ है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, जयपुर है, झुंझुनू है। ठीक है। और कहाँ बताया, और कहाँ बताया, बीकानेर। ठीक है। यहां पर इसकी खेती की जाती है, इन क्षेत्रों में खेती की जाती है, इन जिलों में खेती की जाती है। तो ये ध्यान रखिए, यहां प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली कहां होती है, तो चित्तौड़गढ़ में होती है। आप लोग बड़ी बड़ी कंपटीशन की बुक में देख लेना, खोलकर चित्तौड़गढ़ ही मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये आगे चले। इसके बाद में देखना, ये इसका वानस्पतिक नाम देखिए बेटा, वानस्पतिक नाम। ये देखिए, एरेकिस हाइपोजिया वंश और ये जाति। अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के बताए हैं, इसको देखना ना, अगर अपने आप ही आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ की अंडरलाइन क्यों लगा रखी है, क्योंकि शुरुआत के अंदर कक्षा में आपको बता दी है मैंने। ये ध्यान रखिए, एरेकिस हाइपोजिया ये जाति है और ये क्या है, कुल है। इसको एरेकिस क्यों कहते हैं, इसको हाइपोजिया क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं इधर आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया गया है। तो इसको देख लेना आप लोग। ठीक है।
इसके बाद में देखना बेटा इसका फैमिली, देखिए इसका फैमिली कौन सा है, क्योंकि यहां पर पहले ही स्पष्ट कर दिया कि ये लेगुम है, तो यहां कौन सा कुल लिखूं मैं, फेबेसी कुल लिखूंगा मैं। कौन सा लिखूं, फेबेसी कुल लिखूंगा। देखना आप लोग फेबेसी। इसका देखना ओरिजिन देखना बेटा, इसका उत्पत्ति स्थान देखिए, बहुत सारे विद्वान हैं, वो ब्राजील लिखा है, और बहुत सारे जो विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, वो कहाँ बताया है, कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका। कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका। ये देख लीजिए, ठीक है। अरेकिस हाइपोजिया इसका कुल है, फेबेसी है, और इसका ओरिजिन कहाँ है, ब्राजील या दक्षिणी अमेरिका। आपके नोटबुक में यहां पर ब्राजील दे रखा है, और आप लोग बड़ी बड़ी जो राइटर हैं उनकी बुकों में देखेंगे, उसमें दे रखा है दक्षिणी अमेरिका, लेकिन यहां पर मैंने क्या रखा है, ब्राजील या दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना। इसके बाद में देखना क्रोमोसोम, गुणसूत्र संख्या देखना, गुणसूत्र देखिए 2n बराबर 40 पाए जाते हैं। 2n बराबर कितने होते हैं, 40 होते हैं। इसमें जो मूंगफली है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 2n बराबर 40 है। ध्यान रखना इस बात का। और भूमि में अभी मैं आपको बता रहा हूं पेगिंग, पेगिंग देखिए दोबारा वो लीजिए, इसको सुइयां कहते हैं। और इसके एक मैं आपको शॉर्ट रूप में बताता हूं कि इसका जो परागण है, इसमें जो निषेचन की क्रिया है वो सुबह होती है जल्दी, और इसके पुष्प भी क्या होते हैं, सुबह के समय खिलते हैं। और जब ये निषेचन होता है तो ये निषेचन होने के बाद में इसका अंडा से फूल जाता है, 6 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, और ये भूमि के अंदर गहराई तक चला जाता है। कुछ समय बाद में क्या होता है कि इसके अंदर दाने, निषेचन होने के बाद में क्या होगा, बीज का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये मूंगफली का निर्माण होता है। यहाँ पर भूमि में मूंगफली बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पेगिंग कहते हैं। इसकी परिभाषा आप कैसे भी ले सकते हैं, देखना, ठीक है। और इसका जो परागण की क्रिया है वो सुबह लगभग 9 बजे पहले ही हो जाती है इसकी, उसके बाद में इसमें किसी प्रकार का निषेचन नहीं होता है, निषेचन क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ध्यान रखना, सुबह जल्दी होती है इसके अंदर, और उसके बाद में देखना निषेचन क्रिया होने के बाद में क्या होता है, इसके पुष्प क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, और मुरझा जाने के बाद में क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और करोला बंद हो जाता है। करोला का मतलब गर्भाशय बंद हो जाता है, ठीक है ना। इस मूंगफली का निर्माण इस प्रकार से होता है। तब इसको देखना अलग अलग स्पष्ट किया, अरेकिस ग्रीक भाषा का है, और इसको क्या कहते हैं, लेग्यूम, और हाइपोजिया भी क्या है, ग्रीक भाषा का है। इसमें क्या है, भूमि के नीचे क्या बनती है, पोट बनती है, फली बनती है। तो ये देखना बेटा, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। इसके बाद में आपकी जो अगला पॉइंट है वो है जलवायु। क्या है, जलवायु है। तो ये जलवायु किस प्रकार का पौधा है, ये उष्णकटिबंधीय अर्थात लंबे व गर्म मौसम की आवश्यकता होती है, या गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। लंबे समय होना चाहिए और गर्म मौसम होना चाहिए, वो इसकी जलवायु अच्छी होती है। इसके बाद में देखना, इसके पौधे की वृद्धि के लिए 27 से 30 डिग्री, यहां पर देखना 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत अच्छा रहता है। और प्रजनन के लिए, क्योंकि अभी मैंने बताया था इसके निषेचन के लिए कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, यहां पर जेट का, आईसीआर का यहां पर प्रश्न बन जाता है। तो ध्यान रखना कि मूंगफली में प्रजनन की जो क्रिया है वो 24 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और देखना बेटा, इसकी मर्दा है वो देखना, बलुई दोमट मर्दा बहुत ही अच्छी रहती है, और भूमि का पीएच मान 6 से 8.5 के मध्य उपयुक्त रहता है। कौन सा, कितना, 6 से 8.5 के बीच में उपयुक्त रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। और आप लोग इसमें मर्दा ले सकते हैं, बलुई मर्दा भी ले सकते हैं, केवल बलुई, ठीक है। उसके बाद में या बलुई दोमट, लेकिन सबसे अच्छी मर्दा कौन सी होगी, बलुई दोमट मर्दा होगी। और भूमि का पीएच मान कितना होगा, 6 से 8.5 के मध्य, बहुत अच्छा होगा। तो देखना बेटा, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है किस्म, जो हम
कल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा और लाइक जरूर करना। धन्यवाद बेटा।